गुजरात में एक बार फिर से दलित पर बर्बरता की घटना सामने आई है। उत्तर गुजरात के बनासकांठा के पालनपुर में कुछ युवकों ने दलित समुदाय के इंजीनियर की बेरहमी से पिटाई की है। पीड़ित युवक सिविल इंजीनियर है। पालनपुर के जीपी कंस्ट्रक्शन कंपनी के साइट पर काम के सिलसिले में इस युवक का आना जाना लगा रहता था। इस दौरान युवक पार्थ तुरी पर डीजल चोरी करने का आरोप लगाकर इसी कंपनी के 5 लोगों ने बेरहमी से पिटाई की है। पहले इन लोगों ने पार्थ को जन्मदिन की पार्टी की बात कहकर ले गए थे और मौके पर बुरी तरह से इसको पीट डाला। जाति सूचक गालियां दी गईं। पिटाई से पार्थ के शरीर में फ्रैक्चर्स के साथ साथ गंभीर चोटें भी आई हैं। पार्थ का इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष हैं शक्ति सिंह गोहिल। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से सख्त कार्रवाई की मांग की है। गुजरात के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ अंबाजी में हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। जितनी महिमा इस मंदिर की है उतनी ही महिमा यहाँ के खास प्रसाद मोहनथाल की है। श्रद्धालुओं के मन में यहाँ के प्रसाद के लिए बड़ी आस्था रही है, लेकिन जब इस प्रसाद को बनाने में मिलावट और घोटाले की बात सामने आई है, तब से इस आस्था को गहरी चोट लगती हुई नजर आ रही है और सवाल उठाए जा रहे हैं। अंबाजी से आई इस खबर से गुजरात ही नहीं पूरे देश के श्रद्धालु अब हैरान हैं और परेशान भी। देश के सबसे बड़े शक्तिपीठ अंबाजी का प्रसिद्ध भोग मोहनथाल एक बार फिर विवादों में आ गया है और ये विवाद इतना बड़ा है कि इससे अमूल डेयरी और 5 साल से अंबाजी प्रसाद बनाने वाले मोहिनी कैटर्स की मुसीबत काफी बढ़ सकती है। दरअसल फूड एवं ड्रग विभाग ने पालनपुर में मोहनथाल बनाने वाले मोहिनी कैटर्स के यहाँ जाकर चेक किया तो करीब 8 लाख की कीमत का 2820 किलो नकली घी मिला। इसके बाद फूड एवं ड्रग विभाग ने इस घी को सील कर दिया। मोहिनी कैटर्स पिछले 5 सालों से अंबाजी मंदिर के लिए मोहनथाल का प्रसाद बना रही है। इस साल भादरवी महाकुंभ में मोहनथाल की खूब बिक्री हुई। अंबाजी मेले में 4 करोड़ 61 लाख रुपए का मोहनथाल 7 दिन में बिक गया। इस बार भादरवी महाकुंभ में 48 लाख भक्त आए थे। इनमें से लाखों भक्तों ने मोहनथाल प्रसाद खाया होगा। अब आप सोचिए, ये कंपनी 5 साल से अंबाजी का प्रसाद बना रही है तो यहाँ कितनी बार नकली घी का इस्तेमाल किया गया होगा। हालांकि अपने ऊपर लगे आरोपों पर मोहिनी कैटर्स ने भी सफाई पेश की है। उन्होंने पक्के बिल की भी एक रसीद जारी की है जिसमें अहमदाबाद के नीलकंठ ट्रेडर्स से घी खरीदने की जानकारी थी। अब मोहिनी कैटर्स ने नीलकंठ ट्रेडर्स के खिलाफ कार्रवाई की बात कहकर ट्रॉफी ट्रांसफर कर दी है। हमने प्रसाद के अंदर कोई भी ऐसी मिलावट नहीं की है और जो जहां से ये अमूल का घी आया है, जिससे हमने खरीदा है, उसका हमारे पास ईवे बिल है, जीएसटी नंबर वाला बिल है, हमने उसको बैंक से पेमेंट किया है, ट्रांसपोर्ट की बिल्टी है और हमारी कंपनी भी उस पर एफआईआर कर रही है कि भाई ये घी आया कहां से, क्योंकि अब ये हमारे लिए भी एक क्वेश्चन हो गया है कि घी आया कहां से। मोहनथाल में मिलावट वाले घी के मामले ने तूल पकड़ा तो अंबाजी मंदिर प्रशासन भी हरकत में आया। अंबाजी मंदिर के अध्यक्ष वरुण वरनवाल ने मोहिनी कैटर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही। એમાં પછી હવે ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વાળા એમના નિયમાનુસાર કાર્યવાહી કરશે। આમ પણ મોહિની કેટરર્સનું જે ટેન્ડર હતું કે જે એગ્રીમેન્ટ હતું, કોન્ટ્રાક્ટ હતું, એ આમ 30 તારીખે એક્સપાયર થતું હતું તો એને અમે રિન્યુ નથી કર્યા અને બાકી હવે ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ પોતાના નિયમાનુસાર એમાં આગળ કાર્યવાહી કરશે। लेकिन इस पूरे विवाद में अंबाजी के प्रशासनिक अधिकारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि फूड एवं ड्रग विभाग ने 28 अगस्त को मोहिनी कैटर्स के यहाँ घी से सैंपल लिए थे। 15 सितंबर 2023 को ही इन सैंपल्स की रिपोर्ट आ गई थी। भादरवी का मेला 23 सितंबर से शुरू होना था। सवाल ये है कि 15 सितंबर को ही मोहिनी कैटर्स के प्रसाद पर रोक क्यों नहीं लगाई गई? क्यों पूरे भादरवी महाकुंभ के दौरान नकली घी से बना प्रसाद बेचने दिया गया? बनासकांठा कलेक्टर का कहना है कि मोहिनी कैटर्स के घी के नमूने 28 अगस्त को लिए गए थे और 15 सितंबर को उसका रिपोर्ट आ गया था, लेकिन वो रिपोर्ट की जानकारी आज मिली है। तो 15 सितंबर को रिपोर्ट आया था और भादरवी का मेला 23 सितंबर से चालू होता है, तो 15 सितंबर से पहले भी अंबाई में लाखों भक्त आते हैं, भादरवी से पहले भी लाखों लोग, वो मोहनथाल तो वितरण किया होगा तो इस घी का ही किया होगा। और 28 अगस्त को रिपोर्ट सैंपल लिया तो उसका रिपोर्ट 2 दिन या 3 दिन में आ जाए, ऐसी कार्यवाही क्यों नहीं की? और 15 सितंबर को भी जो रिपोर्ट आया वो रिपोर्ट आज जाहिर किया, तो इसके पीछे भी क्या साजिश थी? अंबाजी में रुपयों के लालच में लाखों लोगों को नकली घी से बना मिलावटी मोहनथाल प्रसाद खिलाया गया। उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया गया। माता के मंदिर के प्रसाद में भी हेराफेरी कर घोटालेबाजों ने घिनौना काम किया है। जब इतने बड़े घोटाले की पोल खुल गई है तो सरकार को भी पूरी गंभीरता से इसकी जांच करानी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रद्धालुओं की आस्था के साथ आगे कोई खिलवाड़ न हो। अंबाजी से शक्ति सिंह राजपूत के साथ आज तक ब्यूरो।
अब रुक करते हैं कुछ और बड़ी और अहम खबरों का। सूरत और इसके करीब वलसाड से भीषण आग की घटनाएं आई हैं। मंगलवार सुबह सूरत के बॉम्बे बाजार में एक दुकान में भीषण आग लगी थी। नंदिनी नाम की साड़ी की दुकान में लगी आग इतनी ज़्यादा भयानक थी कि देखते विकराल रूप इस आग ने ले लिया था। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां इस आग को बुझाने में लगी हुई थी। हालांकि इस हादसे में किसी को चोट नहीं लगी, ये एक अच्छी खबर रही है। वहीं वलसाड में भी एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और इस हादसे में एक शख्स की आग और धुएं से मौत हो गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद यहां पर भी इस आग पर काबू पाया जा सका। देश के सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम में एक बार फिर से श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। अब तक इस सीजन में यह आंकड़ा 15 लाख के करीब पहुंच चुका है, लेकिन यहां भारी भीड़ का फायदा उठाकर श्रद्धालुओं से दर्शन कराने के एवज में पैसे मांगने की शिकायतें भी मिल रही हैं। तो चलते हैं केदारनाथ धाम और देखते हैं हमारी यह खास रिपोर्ट। देवों के देव महादेव के सबसे प्रसिद्ध मंदिर केदारनाथ के दर्शन की इच्छा किसकी नहीं होती। हर हिंदू यहाँ जीवन में एक बार अवश्य आना चाहता है। केदारनाथ शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रमुख भी माना गया है। कहते हैं यहाँ आना ही ईश्वर के साक्षात दर्शन के समान है। मौसम ठीक होने के बाद इन दिनों केदारनाथ में भक्तों की खूब भीड़ उमड़ पड़ी है। मंदिर परिसर से लेकर हेलीपैड तक 1 किलोमीटर से भी लंबी लाइन लग रही। लेकिन दुर्गम हिमालय की यात्रा करके महादेव के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं को असुविधाओं और अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है। घंटों तक लाइन में खड़े रहने के बाद भी दर्शन नहीं हो रहे। इस बीच यात्रियों ने तीर्थ पुरोहित समाज के लोगों, बद्री केदार मंदिर समिति और पुलिस के जवानों पर दर्शन करने में सहयोग न करने का गंभीर आरोप लगा दिया। तीर्थ यात्रियों का कहना है कि उनके साथ धक्का मुक्की की जा रही है। पुलिस जवान मारपीट कर रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद से आए एक श्रद्धालु ने बताया कि कुछ लोग प्रति श्रद्धालु 5-5 हजार रुपए तक दर्शन कराने के एवज में मांग रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद परेशानी कायम है। व्यवस्था अच्छी नहीं है। जहाँ देखो वहाँ पैसा 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 बोलते हैं। पंडित पैसा मांगता है। एक आदमी का दर्शन करने के 5-5 हजार रुपए मांगते हैं। देने को भी तैयार है, लेकिन अंदर फिर मारामारी करते हैं। पुलिस वाले मारते हैं, डंडे मारते हैं। रात को 12 बजे से लाइन में खड़े हैं। 9 डिग्री टेम्परेचर में भी हम इधर ही रात को सोए हुए हैं। ठंड इतनी है, ये भी हालत और खराब है। पता नहीं महादेव जी के दर्शन होंगे नहीं होंगे, हमको नहीं पता। कल से हम लाइन में हैं और लाइन ऐसी कि कोई व्यवस्था नहीं है। और अभी भी अगर आप मंदिर में देखेंगे तो कोई मंदिर से निकल ही नहीं रहा है और लाइन 3 किलोमीटर लंबी लगी हुई है। हमारी गाड़ी है, बच्चों की तबीयत खराब है, जो हमने जाना है हमारी टैक्सी 2 दिन के लिए लेट हो चुकी है। सब सिस्टम खत्म हो चुका है। केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज ने भी धाम में फैली अव्यवस्थाओं को स्वीकार किया है। पुरोहित समाज का कहना है कि यहाँ कई लोग गैर कानूनी तरीके से धोती पहनकर पुरोहित बन जाते हैं और पैसा मांगते हैं। समाज के सदस्य उमेश चंद्र पोस्ती ने जांच की मांग की है। भक्तों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तमाम सोतला जो व्यवहार किया जा रहा है, आज हर आदमी 2100 की पर्ची लेने के तैयार है। हम ये चाहते हैं आम यात्री को भगवान के दर्शन करने के लिए आया हुआ है। आम यात्री के जो दर्शन हो वो सामान्य तरीके सबके दर्शन हो और सबको भगवान का दर्शन करने का मौका मिले। मंदिर समिति केवल पैसा कमाने के लिए खड़ी है, केवल पैसा का अर्जन कर रही है और व्यवस्था के नाम पे जीरो है। और तमाम कुछ लोग हमारे तिरपुर का नाम लेकर के तिरपुर समाज को बदनाम करने जा रहे हैं। पुरोहित का ढकोसला पहन करके मंदिर की यात्री से पैसा लेकर के घुसपैठ करवा रहे हैं। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुताबिक मानसूनी सीजन समाप्त होने के बाद यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। पिछले सालों की तुलना में ज्यादा भक्त आ रहे हैं। कठिन हालात होने के कारण भी यात्रियों को परेशानी होती है, लेकिन यात्रियों को बाबा केदारनाथ के दर्शन सुगमता से हों, इसके प्रयास जरूर किए जा रहे हैं। मानसून का असर समाप्त होता दिख रहा है, तो फिर एक बार से यात्रा ने तेजी पकड़ ली है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में उमड़ रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारे जो धाम है उच्च हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित हैं।
उसके बावजूद वहाँ पर कई तरीके की भौगोलिक कठिनाइयाँ हैं, मौसम वहाँ पर प्रतिकूल बना रहता है। इसके बावजूद प्रदेश सरकार के स्तर से, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से, पुलिस प्रशासन के स्तर से और जो अन्य भी विभाग हैं, एजेंसियाँ हैं यात्रा से संबंधित, उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जो भी यात्री श्रद्धालु हमारे धामों में पहुंच रहा है उनकी यात्रा सुखद हो, सरल और सुगम तरीके से उनको दर्शन हो सके। तीर्थयात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कई तीर्थयात्री दर्शन न मिलने से नाखुश हैं और कई यात्री खुश भी हैं। कुछ यात्री का कहना है कि ये हिमालय क्षेत्र है, यहाँ जरूर असुविधाएं होती हैं, लेकिन वो फिर भी जब यहाँ तक आ गए हैं तो बाबा केदार के दर्शन करके ही वापस लौटेंगे। परवीन सेमाल, आज तक, केदारनाथ।